हे फ्रेंड्स, सो जैसे कि हम सबको पता है कि कल HCL साइक्लोथॉन नोएडा का फोर्थ एडिशन होने जा रहा है। HCL साइक्लोथॉन एक बहुत अच्छी पहल है हमारी कम्युनिटी के बीच में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए, और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिससे हमारे सिटी में जो सिटी कल्चर है उसमें साइकिलिंग शामिल हो एक खेल के तौर पर भी, और मैं समझता हूँ आने वाली जनरेशन भी साइकिलिंग को लेकर ज़्यादा अवेयर हो पाएगी। और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी कुछ नए साइकिलिस्ट जुड़े होंगे और इस वाले एडिशन में कुछ नंबर्स बड़े होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मुझे ये भी उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने रूट स्टडी कर लिया होगा, क्योंकि बिब एक्सपो चल रहा है। आज सेकंड डे है बिब एक्सपो का, जो कि लास्ट डे है। और अगर आपने बिब एक्सपो में अपनी बिब कलेक्ट करी है और रूट रिलेटेड इश्यूज़ या रूट से आप अच्छे से वाकिफ़ नहीं हैं, तो मेरी आपसे ये इल्तिजा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस रूट को अच्छे से स्टडी करें। मेरी तरफ से जो रूट का ओवरव्यू है कि रूट को थर्ड एडिशन के बनिस्बत थोड़ा छोटा किया गया है, बट जो लोकलाइट्स हैं उन्हें पता है कि रूट थ्रू आउट रूट जो है फ्लैट है। किसी भी इवेंट में जो है रूट को स्टडी करना बहुत ही अहम है, बहुत ज़रूरी पार्ट है, स्पेशली साइकिल रेस में। कहाँ से कहाँ तक न्यूट्रल जोन है, कहाँ से मेन रेस स्टार्ट होगी, कितने लूप हमें लगाने हैं, कहाँ किस लूप से हमें यू टर्न लेना है, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होके जाएं। इस तरीके से आपको किसी से लास्ट मिनट पूछना ना पड़े, और टाइमली आप लोग अपने स्टार्ट पॉइंट पे टाइमली खड़े रहें। लास्ट मिनट हरी के चक्कर में जो आपके हार्ट बीट्स हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। और रूट स्टडी जो है आपने पहले से किया होना चाहिए, अच्छे से रूट आपके दिमाग में होना चाहिए कि कितने लूप आपने लगाने हैं। 6 सर्कल से आपने यू टर्न लेना, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। देखिए, ये एक फ़न राइड नहीं है, ये एक रेसिंग इवेंट है। यहाँ राइडर्स की स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है, और पेलेटन में राइडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, अगर आप ये पहली बार कोई रेस कर रहे हैं, किसी भी रेस में पहली बार पार्ट ले रहे हैं, और आप एक अच्छे साइकिलिस्ट हैं, आप तेज़ साइकिल चलाते हैं, तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि किसी भी पेलेटन, जो स्पीड पेलेटन है, उसके सबसे पीछे रहें, बहुत तेज़ी ना दिखाएँ, एंड होल्ड द ग्रिप एंड बी इन योर लाइन फर्मली। सी, कम्युनिकेशन इज़ द की इन पेलेटन गेम। तो उसका खास ध्यान रखना है कि अपने आसपास जो भी साइकिलिस्ट हैं उनकी बातों पे गौर करना है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या डायरेक्शन दे रहे हैं आपको। कुछ भी अनयूजुअल होते हुए देखते हैं ना, तो आप भी शाउट करें और सबको बताएं कि क्या कंडीशन चल रही है। पेल्टन में चलने का सबसे जो बेसिक जो नियम है, जो बेसिक रूल है, वो ये है कि अपना संयम बनाए रखना है, अपना कंट्रोल नहीं खोना, और नज़रें सड़कों के साथ साथ आसपास मूवमेंट क्या चल रही है इस पर भी ध्यान देना। और जो लोग इसको एज ए फ़न राइड ले रहे हैं, जो लोग इसे एज ए रिक्रिएशनल राइड ले रहे हैं, और बड़े डिस्टेंस में हैं, जो 52 वाले में है, चाहे इससे जो शॉर्ट डिस्टेंस है 25 किलोमीटर वाला, उसमें पार्ट ले रहे हैं, उनको मेरा सजेशन ये है कि आप लोग रूट के लेफ़्ट में रहें। अगर आप रेस के अंदर नहीं हैं, तो जो हमारी रोड है उसके लेफ़्ट साइड में रहें, अपने आप को लेफ़्ट में रखें और अपना एंजॉय करें रेस को। किसी भी तरीके का ऑब्स्टिकल बनने की कोशिश ना करें। एकदम से सडनली आप राइट में आ जाएंगे, स्पेशली इन द कर्व, जो कर्व आ रहा है, जो सर्कल में जो हमें यू टर्न लेना है, वहाँ पर अगर आपने उनके बीच में ऑब्स्टिकल पैदा किया, जो स्पीड रेसर्स कह लेते हैं, स्पीड साइकिलिस्ट कह सकते हैं, तो कुछ भी अनफोर्सिन हो सकता है, जिसका हमें ध्यान रखना है सभी को। और देखिए, हेलमेट तो मैंडेटरी है ही, बट मेरा ये सजेशन है कि शुरू के 30 मिनट्स के लिए फ्रंट लाइट्स की और बैक लाइट की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि फ्लैग ऑफ हमारा जो एमेच्योर रोड रेस का फ्लैग ऑफ है वो 6 बजे का रखा हुआ है। तो उसका ध्यान रखना है कि लाइट्स अगर कैरी कर सके अपने साथ तो बहुत अच्छा होगा थ्रू आउट रेस के लिए भी। अचानक ब्रेक नहीं लगानी है, अपनी लाइन या साइड चेंज नहीं करना है अचानक से। और जो पेल्टन है ना, उसमें तभी शामिल हो जब आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, और अगर आप एक बार पेल्टन में शामिल हो गए, स्पीड पेल्टन्स में, तो अपनी लाइन पे होल्ड रहें। ये नहीं कि आप बार बार अपने साइड चेंज कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो ये रूट टोटली कॉर्डन्ड ऑफ है, ट्रैफिक बिल्कुल क्लोज़ किया हुआ है, और HCL साइक्लोथॉन की जो अथॉरिटी है, जो टीम एजेंसी जो भी इसे संभाल रही है, वो बहुत बेहतरीन काम करती हुई आई है अब तक। बट फिर भी हमारे जो रूट है उसमें 6 सर्कल आ रहे हैं, 6 राउंड अबाउट्स आ रहे हैं, और लोकलाइट्स, नोएडा एक ऐसी सिटी है जो सातों दिन काम करती है, जहाँ लेबर पॉपुलेशन ज़्यादा है, चाहे वो घरों में काम करने वाले हैं या फैक्ट्रीज़ में जाने वाले लोग हैं। तो जिस टाइम हमारा रेस स्टार्ट होगा, उस टाइम से ही वो लोग अपने वर्किंग मोड में आ जाते हैं, और हो सकता है ड्यूरिंग द राइड कोई भी वॉक करता हुआ या कोई स्लो मोशन में, मतलब स्लो मोशन तो नहीं कहूँगा, साइकिलिंग में
साइकिल से जाता हुआ कोई रोड क्रॉस कर रहा हो, तो ये इस चीज़ का भी ध्यान हम रेसर्स को रखना है कि उस सिचुएशन में हम कैसे बिहेव करने वाले हैं। कुछ एक राइडर्स हैं जो फोमो के चक्कर में इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। फोमो है फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में कि कहीं हमसे मिस ना हो जाए ये इवेंट, क्योंकि इस तरीके का इवेंट दिल्ली एनसीआर में अपनी तरीके का यूनिक इवेंट बनाया है एचसीएल ने। तो इस इवेंट में सिर्फ इसलिए मत आए कि आपको फोमो हो जाएगा, जी नहीं, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपने एक्सपीरियंस को समझकर इसमें हिस्सा ले रहे हैं आप, और इसको एक गेम की तरह एंजॉय करना है। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट विशेज़ है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस साइक्लोथॉन को एक जश्न की तरह एंजॉय करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर HCL Cyclothon Noida Edition 4. Thanks.